मैंने 50 बार तुमसे बोला है जेईई मेन बहुत इजी एग्जाम होता है, लेकिन तुमने शायद का मतलब गलत लगा लिया। जेईई मेन इजी होता है इसका मतलब ये नहीं है कि जेईई मेन लेस कॉम्पिटिटिव होता है। अगर तुम्हें रीसेंट न्यूज पता होगी, इस बार जेईई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 13,80,000 से भी ज्यादा। इसका मतलब समझ लो कि कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। इतने ज्यादा कंपटीशन में इजी पेपर आता है तो बहुत भगदड़ मचती है, बहुत बच्चों के दिल टूटते हैं। हमने नीट के एग्जाम में ये देख ही रखा है, जब पेपर इजी है और एप्लीकेंट ज्यादा है तो कितना बुरा हाल होता है। एक ही नंबर पे मल्टीपल बच्चे बैठे होते हैं। जो टॉपर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम कम होगी क्योंकि 300, 275, 250 मार्क्स लाने वाले कम बच्चे। बट तुम्हारे जैसे बच्चे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट है, जो 99 परसेंटाइल को चेस कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 200 मार्क्स ही 100, 200, 500 बच्चों के होंगे, मतलब सेम मार्क्स पे रैंक लाना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। इन सब प्रॉब्लम से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, ज्यादा मार्क्स को एम कर। सिर्फ 45 डेज बचे एग्जामिनेशन में एंड आज भी मेरा और बाकी सारे क्रिएटर्स का कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं तुम इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो। अभी जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जेईई इज इजी बट वेरी कॉम्पिटिटिव। जब तक तुम इस बात को अपने दिमाग में फिट नहीं करोगे ना, तुम सीरियस नहीं होगे जेईई के एग्जाम के लिए, क्योंकि अब सिर्फ 45 डेज बचे। मैं इस वीडियो को लेके आया हूं क्योंकि मैंने मल्टीपल जगह कमेंट्स देखे कि अभी तक तुम्हें एक अच्छा रोड मैप नहीं पता है कि कैसे रिवीजन करें जो तुम्हारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। देखो, एक बात मैं बहुत ऑनेस्टी से तुमसे बोलना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में 0 से 99 परसेंटाइल जाना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट आई कैन गारंटी कि जिस भी स्टेज पे तुम हो उसमें 40-50 मार्क्स का इंक्रीमेंट बहुत बहुत आसान है। अगर तुम 80 मार्क्स ला रहे हो तो 120-130 तक जा सकते हैं, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देंगे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। 120 ला रहे हो तो 170 तक जाना आसान है, 150 ला रहे हो तो 200 तक जाना बहुत आसान है अगर तुम एक प्रॉपर रिवीजन करते हो। तो इस वीडियो में बिना टाइम गवाए मैं तुम्हें 20-15-10 का एक रूल देने वाला हूँ रिवीजन के लिए, जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया तो तुम जेईई मेन में बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे। और ये ज्ञान सिर्फ 4 वीडियोस के आधार पे नहीं आया है, बल्कि मैंने खुद 99.7 परसेंटाइल लेके आई थी जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में एंड 200 से ज्यादा का स्कोर लेके आया। आई वांट कि तुम एंड तक इस वीडियो को देखो, तभी फायदा होगा। 1.5x पे देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट एंड तक देखना मैंडेटरी है। अब बात करेंगे कि 20-15-10 का ये कौन सा रिवीजन प्लान की मैं बात कर रहा हूँ। इस पूरे रिवीजन प्लान को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज है 20 डेज का, सेकंड फेज है 15 डेज का एंड लास्ट फेज है 10 डेज का। आज के टाइम पे अगर कोई तुमको बोल रहा है कि सिलेबस कंप्लीट कर लो, वीक टॉपिक्स कंप्लीट कर लो पहले, तो वो तुम्हें सबसे बड़ा पागल बना रहा है। अभी ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। मैंने खुद 90 डेज और 60 डेज में इनके बारे में बात किया है, बट अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ 45 डेज बचे हैं एंड जब एग्जाम नजदीक होता है तो सिर्फ स्ट्रेंथ्स पे वर्क किया जाता है, वीकनेसेस पे बाद में वर्क किया जाता है। बट स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स ढीले हो गए और तुम्हारा पूरा एग्जाम चौपट हो गया। मुझे लिटरली डर लग रहा है इस बात का कि तुम ये गलती ना करो। तो बात करते हैं फर्स्ट फेज की। फर्स्ट फेज होगा 20 डेज का, जो तुम्हारा सबसे बड़ा फेज है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे पूरे सिलेबस का स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट रिवाइज करो। अगर तुमने पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने तुम्हें बता रखा है कि तुम्हें तुम्हारे सिलेबस को अब कैटेगराइज कर लेना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, डिसेंट चैप्टर्स एंड वीक चैप्टर्स में। तो ये 20 दिन जो मैं होप कर रहा हूं कि एटलीस्ट तुम्हारा सिलेबस का 50% स्ट्रॉन्ग होगा, उसको देने एंड उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इन 20 दिन में तुम्हें बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को रिवाइज करना है। मैंने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को इतना ज्यादा टाइम इसलिए दिया है बिकॉज प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होगी कि तुम अगर इसका रिवीजन कर लेते हो तो तुम इन चैप्टर से आए हुए इजी क्वेश्चंस, मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस एंड टफ क्वेश्चंस लगा लोगे एंड ये इंश्योर करेगा कि तुम बहुत सारे मार्क्स को लॉक कर सकते हो इन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के लिए। अब करना कैसे रिवीजन? देखो, अगर ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है मतलब तुम्हारे लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, तुम्हारे पास नोट्स होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, फॉर्मुला नोट्स होंगे। जिस भी प्रकार के तुम्हारे पास नोट्स हैं, तुम्हें उस नोट्स से ही रिवीजन करना है और वन शॉट्स को या लेक्चर्स को सिर्फ स्पेसिफिक सेगमेंट्स के लिए देखना है जो तुमसे वीक हो गए। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम्हारा बहुत अच्छा है, बट जो मल्टीपल स्फीयर वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां पे पोटेंशियल देखना होता है वो तुमसे गलत होते हैं, तो सिर्फ उसका ही एक 15 मिनट का लेक्चर देखना, पूरा वन शॉट देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर के रिवीजन में हमारा मेजर मोटिव ये होगा कि हम कम से कम समय में 1-2 घंटे में थ्योरी रिवीजन करें और सारा टाइम दे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी फ्रेमवर्क बहुत इजी है। 3 पार्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पहले पार्ट में तुम्हें मॉड्यूल रिवीजन करना है बिकॉज मॉड्यूल कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन मिला के अच्छे सवाल देता है। दूसरे पार्ट में तुम्हें PYQs करने हैं। आई वुड सजेस्ट कि 50 यूनिक PYQ आप जरूर करो। रिसेंट के ईयर्स पे ज्यादा फोकस करना, ना कि पुराने जेईई मेन के या फिर पुराने AI-EEE। नंबर 3 पे आई वांट कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो, मैंडेटरी नहीं है, बट कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर देना एडवांस के मॉड्यूल से या फिर किसी अच्छी रेफरेंस बुक से। ये तुम्हारा इंटेलेक्ट लेवल एंड क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल बढ़ा देंगे
एंड जेई मेन में जहां एक्चुअली कंपटीशन बीट हो रहा होगा, दैट इज टफ क्वेश्चन, वहां पे तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज दे। तो ये 20 दिन में यही करना है। जनरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें दिन के 2 चैप्टर एंड किसी दिन बड़ा चैप्टर तो 1 चैप्टर करना पड़ेगा, ताकि 20 दिन में अराउंड 35 to 40 चैप्टर्स हो जाए। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है मतलब तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब आते हैं सेकंड फेज ऑफ रिवीजन में। इस फेज को मैंने 15 दिन दिए हैं और ये खत्म होते होते आपको जनवरी का फर्स्ट वीक आ जाएगा। इधर मेरा टारगेट है कि आपसे आपके मीडियम या फिर डिसेंट लेवल के जो भी चैप्टर्स है उनका पूरा रिवीजन करवा दिया जाए। इसका फ्रेमवर्क भी बहुत जल्दी से सुन लो। यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा वन शॉट का यूज करना है, बिकॉज ये आपके डिसेंट लेवल पे प्रिपेयर है। तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है कि कुछ पार्ट्स इन चैप्टर के आपके बहुत वीक रह गए होंगे। तो आप अपने नोट्स के साथ साथ जो भी वन शॉट प्रेफर करते हो उसको भी साथ साथ रेफर कर लें, बट मेक श्योर करें कि 2 या 3 घंटे ही आपको लगने चाहिए इन चैप्टर्स के रिवीजन में। डिसेंट चैप्टर्स हमारा गोल पेपर में यही रहता है कि हम उसके इजी और मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चंस कर लें, जो अकेले सिलेक्शंस कराने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइम आपको देना है थ्योरी रिवीजन के बाद, जो आप वन शॉट से करोगे, थोड़ा नोट्स से करोगे, आपको टाइम देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में। एंड यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ डीपीपी और पीवाईक्यूज लगाएं। एंड अगर टाइम का कंस्ट्रेंट है तो पीवाईक्यू को डीपीपी से ज्यादा ऊपर रखेंगे आप इस फेज में। 15 दिन में अगेन टारगेट यही होगा कि 15 से 20 चैप्टर्स रिवाइज हो जाए, सो दैट टोटल आपने स्ट्रॉन्ग और मीडियम चैप्टर्स मिला के 45 डेज में 50-60 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं एंड आपके सिर्फ वीक टॉपिक्स बचे। अब आएगा एग्जाम का लास्ट का 10 दिन का फेज। यहाँ आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैवी मॉक टेस्ट भी देने हैं, उनके साथ साथ मैंने आपके लिए रख लिया है वीक टॉपिक्स का रिवीजन। अब वीक टॉपिक का रिवीजन बहुत फास्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ गोल सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चंस को क्लियर करने का ही है। कुछ वीक टॉपिक्स जिनमें आप बहुत ज्यादा फंसते हो उनको आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर वीक टॉपिक को कवर करना है, बट कुछ हाई वेटेज की वीक टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलस ही आपका वीक रह गया, अब आपको पता है कि ये हाई वेटेज का है, या फिर अगर थर्मोडायनेमिक्स आपका वीक रह गया या फिर इलेक्ट्रोलिसिस आपका वीक रह गया, तो ये थोड़े हाई वेटेज के, तो आपको इनके बेसिक्स करने ही पड़ेंगे। तो सिर्फ 1-2 घंटे का वन शॉट देखो। उन वन शॉट में मेजरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की होगी जिसमें शायद डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस। तो लास्ट 10 डेज में जो भी आपके 8-10 वीक चैप्टर्स हैं उनका सिर्फ 1 घंटे में आप वन शॉट का रिवीजन करोगे और सिर्फ 20-30 यूनिक पीवाईक्यू लगाओगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट मेक श्योर करना है कि इन टॉपिक्स को आपके दिमाग में होना चाहिए, और एग्जामिनेशन में अगर आप किसी भी क्वेश्चन में जो इन टॉपिक से आया फंस रहे हो तो आपको वो क्वेश्चन तुरंत अवॉइड करना है, ताकि वो आपका टाइम वेस्ट करके ना। इसलिए मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अब वो फेज नहीं है जहां वीक टॉपिक्स के पीछे पहुंचे, जहां वीक टॉपिक्स के पीछे भागे। मुझे कमेंट में एक बच्चा पूछ रहा था कि मेरा पूरा रे ऑप्टिक्स बचा हुआ है, क्या मैं उसको पहले कर लूं? मैंने उसे भी यही एडवाइस दी थी कि एक पूरा रे ऑप्टिक्स को अच्छे से कवर करने में 10 दिन जाते हैं। अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है एक चैप्टर या एक यूनिट को 10 दिन देने का। सो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। अब इसके साथ साथ 45 डेज सिर्फ रिवीजन मत करते रहना, तुम्हारे को एटलीस्ट मेक श्योर करना है कि वीक के 2 टेस्ट तो हो ही जाए, ताकि जो रिवाइज कर रहे हो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हो जाए एंड एनालिसिस से ये भी पता चले कि रिवीजन में क्या क्या चीजें तुमने छोड़ दी है। ये एक बहुत ही सिंपल प्लान है। देखो जेईई मेन बहुत पास है, तुम्हें कॉम्प्लेक्स प्लान्स नहीं चाहिए, सिर्फ 20-15-10 को ही फॉलो करना। लिख दो कमेंट में आई विल फॉलो दी 20-15-10 स्ट्रेटेजी, एंड इस सिंपल स्ट्रेटेजी से तुम बहुत आसानी से तुम्हारे 50 से 60 मार्क्स बढ़ा सकते हो अभी भी 45 डेज। लास्टली मैं चाहूंगा कि तुम इस बात का कन्विक्शन पहले अपने अंदर डेवलप करो, राइट? जब तक तुम खुद से ये बात समझोगे नहीं कि तुम क्रैक कर सकते हो, तुम कोई भी प्लान फॉलो करोगे कॉन्फिडेंटली नहीं करोगे और हार्ड वर्क बहुत कम करोगे। तो खुद के अंदर कन्विक्शन रखो, इस प्लान को फॉलो करो एंड स्ट्रेट 45 डेज लग जाओ हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन पे। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई और बहुत अर्जेंट मैटर है जो आपको डिस्कस करना है, वो टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर दो कमेंट में, उस पर भी बहुत जल्दी मैं कंटेंट बना दूंगा। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर जेईई मेन जैन अटेम्प्ट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू।